अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप काइस्ट इंस्टीट्यूट जो साउथ कोरिया का है इसके अंदर किस तरह आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये डेमोस्ट्रेशन करके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको बेनिफिट्स कौन से मिलेंगे। एक तो आपको इसके अंदर लिविंग अलाउंस मिलेगा जो 3,50,000 होंगे कोरियन। दूसरा आपकी जो फुल ट्यूशन फ़ी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और तीसरा आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। और अगर हम इसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके अंदर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हों। उसके बाद आपके पास हाई स्कूल का डिप्लोमा हो और आप ड्यूल नेशनल ना हो। आइए अब चलते हैं कि इसके अंदर आपने फॉर्म को फिल कैसे करना है। इस एप्लीकेशन को फिल करने के लिए ये एक 7 स्टेप प्रोसेस है। तो अभी हम पहले स्टेप को अपने जिस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे नाम मेंशन किया हुआ है, आपने यहाँ पे अपना नाम लिख के यहाँ पे अपनी पिक्चर को अपलोड कर देना है। फिर नीचे आके आपने अपनी नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे स्टार है, आपने इनको लाजमी फिल करना है। उसके बाद लाहौर, उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर। ये जो है फ़ॉरन जो है ये इन्होंने ऑप्शनल रखा हुआ है। अगर आपके पास फ़ॉरन स्टेशन वगैरह नंबर है, जैसे कोई और आपके पास आईडी कार्ड वगैरह है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना पासपोर्ट लिख दिया तो वो बस एक लिख दें, एक बहुत होता है। वरना इन्होंने तो दोनों ही ऑप्शनल वैसे रखे हुए हैं, लेकिन आप एक लिख दें। फिर उसके बाद अपना आपने पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद नीचे फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस, फिर उसके फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद आपने अपना गार्डियंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लाजमी आपने फिल करनी है। उसके अंदर आप किसी का भी नाम रख सकते हैं, फादर का, मदर का, ब्रदर का। फिर उसके बाद उसका एड्रेस और नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद ये इनके असल में कोर्सेज हैं जो ये ऑफ़र कर रहे हैं बैचलर लेवल के अंदर। क्योंकि इस वक्त बैचलर लेवल की जो एडमिशन है वो ओपन है, वो 12 अगस्त तक ओपन रहेंगे और इस दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने जो चूज़ किया है वो कंप्यूटर साइंस को मैंने चूज़ करके तो फिर मैं आगे नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पे आपने अपने स्कूल की सर्च करनी है और यहाँ पे अपना स्कूल सर्च करके लिखना है, या सर्च से लिख लें या वैसे भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने स्कूल का एड्रेस लिखना है, स्कूल का जिप कोड लिखना है। उसके बाद लाहौर, फिर पाकिस्तान, फिर उसके बाद जो स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपने लिखनी है। अगर स्कूल की नहीं है आपके पास, लग गया गवर्नमेंट का स्कूल है तो उसकी नहीं है, तो आप सीधे आप यहाँ पे बोर्ड का लिख दें, जो लाहौर बोर्ड है या फैसलाबाद बोर्ड है या कोई किसी और शहर का बोर्ड है। फिर कब आप ये कर सकते हैं, या आपने जो कर ली हुई है डेट, इस डेट का आप यहाँ पे डाल दें जो आपने जब आपने 12th जो है वो पास की थी। नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है वो उसकी लिखनी है कि जिसने आपको ये रिकमेंड किया है इस इंस्टीट्यूट के बारे में। फ़र्ज़ किया जी मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर थे और उन्होंने मुझे इसका रिकमेंड किया था। नीचे मैं फिर उनका ईमेल एड्रेस लिख दूँगा और नीचे उनका फ़ोन नंबर भी लिख दूँगा या उनसे पूछ के। इसके बाद आप नीचे आ रहे हैं। नीचे आने के बाद सबसे पहले आप अपना एलिमेंट्री स्कूल का लिख दें, कब आपने वो स्टार्ट किया है, कब फिनिश किया है। और उसके बाद फिर आप अपने मिडिल स्कूल का लिख दें, फिर आप अपने हाई स्कूल का लिख दें। फिर उसके बाद अपना जो कॉलेज है, जो ए लेवल है या ओ लेवल है, या अगर हाई स्कूल में ओ लेवल है तो यहाँ पे ए लेवल है, या यहाँ पे मैट्रिक होगा, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट होगा। इसको लिखने के बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई टोफल आइलेट्स है तो आप उसका स्कोर लिख सकते हैं, वरना आप यहाँ पे टिक कर दें कि एग्जामेशन जो है वो उसको आप कर रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान इंडिया के लिए इन्होंने टोफल जो आइलेट्स है उसको ज़रूरी नहीं रखा, और बहुत से और कंट्री जिनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। नीचे आने के बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं तो वो यहाँ पे लिखने, जैसे मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख के क्रिकेटर कर दिया है। उसके बाद मैंने उसकी डेट लिख दी है, डेट भी आप मेंशन कर देंगे कब से कब तक आप इसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं। वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे लिख दें, वरना इसको भी रहने दें। नेक्स्ट पे चले जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद ये थर्ड स्टेप आ गया। इसके अंदर ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई सेट वगैरह किया हुआ है, सेट है या ACT वगैरह है, तो आपने कुछ किया हुआ है तो यहाँ पे लिख कर दें, टिक कर दें। फिर उसका सर्टिफिकेट भी साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, वरना इन सबको नो कर दें। नीचे आने के बाद ये फिर पूछ रहा है ये
डिप्लोमा ये जो है ये सिस्टम है, जैसे ए लेवल वगैरह का होता है वो है, लेकिन अगर आपने वो किया हुआ है उसमें तो यहाँ पे भी आप उसके उसके सिलेक्शन करके कब कब आपने किया है उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद लेकिन ये स्पेशल होता है, ये नॉर्मली पाकिस्तान इंडिया में तो नहीं लोग करते, यूरोप के स्टूडेंट जो हैं वो इसके अंदर वो करते हैं। नॉट अवेलेबल, यहाँ पे आपने नॉट अवेलेबल कर दी है यहाँ पे भी। और नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद ये वाला जो पोर्शन है ये लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई स्कोर है इंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह, आपने कोई यूनिवर्सिटी वगैरह का दिया हुआ है लोकली तौर पे, जैसे पाकिस्तान या इंडिया में आपने कोई सर्टिफिकेट, आपने कोई एडमिशन लेने से पहले जैसे बैचलर में एडमिशन लेते हैं तो उससे पहले आपने कोई सर्टिफिकेट वगैरह, आपने कोई टेस्ट पास किया है, वो टेस्ट आपके पास है, जैसे पाकिस्तान में NTS होता है, इस तरह इंडिया में भी यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लेती हैं, जैसे पाकिस्तान में भी अक्सर यूनिवर्सिटीज़ भी टेस्ट लेती हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा टेस्ट में अपेयर हुए हैं और आपके पास उसका रिकॉर्ड है तो वो भी यहाँ पे लिख के यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे टिक पे निशान पे क्लिक कर दें। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आने के बाद आपने यहाँ पे देखना है, अगर आपके पास कोई ऑनर्स अवार्ड्स हैं तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपको कोई मेडल मिला है, इस टाइप की कोई चीज़ मिली है तो इसको लिख के फिर यहाँ पे उसका भी आप सर्टिफिकेट वगैरह जो है यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। इस तरह दूसरा भी कोई है, तीसरा भी कोई है, इस तरह सबको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट जाने के बाद ये फिफ्थ स्टेप आ गया है, स्टेप 5 आ गया है। स्टेप 5 आने के बाद सबसे पहले जो आपने यहाँ पे लिखना है, प्लीज़ डिस्क्राइब योर ड्रीम एंड द एफर्ट्स you have made so far to achieve it and your future plan for it। अच्छा, अगर आपका कोई यहाँ पे आपने अपनी डिज़ायर जो फ्यूचर आप जो फ्यूचर के अंदर क्या करना चाह रहे हैं और क्या अचीव करना चाह रहे हैं, क्या आपके गोल्स हैं, वो यहाँ पे आपने उनको लिखना है। और ये 2000 से विद इन 2000 करैक्टर 300 वर्ड्स, तो 300 वर्ड्स के अंदर अंदर ये होना चाहिए। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पे आपने पर्सनल स्टेटमेंट विद अ फोकस ऑन व्हाट यू लर्न फ्रॉम एंड फेल्ट ड्यूरिंग करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। अच्छा, यहाँ पे आपने अगर कोई आपने कोई एक्टिविटीज़ के अंदर आपने हिस्सा लिया हुआ है, जैसे क्रिकेट है, कोई और चीज़ है तो और फुटबॉल है, तो उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस किस तरह आपने उसको आपका क्या उसको फील किया, आपने कैसा उसको पाया, इस तरह करके आपने उसके बारे में भी यहाँ पे लिखना है कि उसके बारे में भी आपने 1500 से लेके 1500 करैक्टर हो जाएं या 200 वर्ड्स हो जाएं, वो यहाँ पे आपने लिखना है। इसके बीच में लिखना है, विद इन लिखना है। अगर आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं लेकिन कम भी लिख सकते हैं, बस आप इतना देखेंगे आप इसके अंदर अंदर लिखें, इससे ज़्यादा नहीं आपने लिखने। अच्छा, अभी हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद इन्होंने लिखा है, प्लीज साइड एनी केसेस इन विच यू थॉट एंड मेड अटेम्प्ट इन अ वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स एंड डिस्क्राइब हाउ सच आइडियाज एंड अटेम्प्ट अफेक्टेड यू। अच्छा, इसके अंदर आपने बताना है कि किस तरह आपने दूसरे लोगों से आपने मुख्तलिफ सोचा और किस तरह इन आइडियाज़ ने आपको दूसरे लोगों को मुतासर किया। इस तरह करके आपने इसके अंदर ये बयान करना है। नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आपने रिसाइट्स एनी केस इन विच प्रैक्टिस कंसिडरेशन शेयरिंग कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब व्हाट यू लर्न। अच्छा, इसके अंदर आपने बताना है कि आपने जो प्रैक्टिस की है, शेयरिंग की है, कोऑपरेशन लोगों के साथ किया है, या कोई मैनेजमेंट वगैरह के आपने कोई डील वगैरह लोगों के साथ की है, किस आपने इससे क्या सीखा है और क्या आप इस प्रोसेस के दौरान आपने किस तरह का आपने महसूस किया है, इस चीज़ के बारे में आपने यहाँ पे उनको बयान करना है। और ये भी आपने 1500 से लेके करैक्टर या 200 वर्ड्स में यहाँ पे बयान करना है। नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद प्लीज़ राइट इफ़ देयर इज़ एनी अदर इंफॉर्मेशन यू वुड लाइक टू टेल अस। अच्छा, इसके अलावा रिगार्डिंग योर फैमिली सोशल बैकग्राउंड, अगर आप इनको कोई और मालूमात देना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के बारे में, सोशल बैकग्राउंड के बारे में, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, जैसे आपके इनकम रिसोर्सेज आपके नहीं हैं या आप
किसी पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, या इस तरह का आपका कोई भी और कोई डिफ़िकल्टीज़ आप उनको बताना चाह रहे हैं कि मैं स्टडी के लिए आपके पास आना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये वाले सोर्सेज नहीं है, इसलिए मैंने इस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया है। इस तरह करके आप यहाँ पे अपना एक उनको मोटिवेशन लेटर टाइप करके आप यहाँ पे उनको बयान कर सकते हैं, अपना पर्सनली तौर पे यहाँ पे उनको लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे आए तो नीचे आने के बाद फिर आपने दोनों को आपने सेलेक्ट कर देना है, एग्री कर देना है। नीचे आपने यहाँ पे अप्लीकेंट सिग्नेचर, यहाँ पे आपने सिग्नेचर अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे आपने अपनी डेट जो है वो डेट को मेंशन कर देना है। डेट मेंशन करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे पूछ रहा है कि काइस्ट स्कॉलरशिप आपसे कौन सी आपको स्कॉलरशिप चाहिए, ये वाली आप इसमें से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली जो स्कॉलरशिप है स्पॉन्सर, अच्छा ये इसको नहीं, आपने सिर्फ यही करनी है, या ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन अब ये अगर आप ये करेंगे तो फिर नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो आपको स्कॉलरशिप दे रहा है। मसलन की स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड हो रही है पाकिस्तान से, आपको वो सारे आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बर्दाश्त कर रही है वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आप इसमें नहीं करना, आपने यहाँ पे कर देना काइस्ट स्कॉलरशिप। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इसको आपने ख़त्म करके इसको कर देना है। इसको करने के बाद नीचे इन्होंने लिस्ट लिखी हुई है कि इसमें से आपने एक को टिक करना है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपने उनको वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में से आपने उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना है। जैसे यहाँ से फ़र्ज़ किया मैं कर लेता हूँ बिज़नेस का, कर लेता हूँ बिज़नेस एंड कंपनी। फिर मैंने उनको प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट अपलोड ऑल द चेक्ड डॉक्यूमेंट्स ऑन द DOC सबमिशन पेज। अच्छा, आपने फिर ये वाले जो इसमें से डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, आपने वो भी उनको साथ, अगर आप इसको करते हैं एम्प्लॉयर लेटर तो फिर आपने मदर फादर यहाँ से इसका करके आपने उनको वो भी फिर साथ उसको प्रोवाइड करना है। फर्स्ट किया यहाँ से मैं ये करता हूँ तो फिर मुझे इसमें से कोई करना पड़ेगा एम्प्लॉयर फादर, ये वो फिर मुझे वो वाला उसका भी कोई लेटर वगैरह उनको देना पड़ेगा, लेकिन इसमें से मैंने एक ही करना है सिर्फ। फर्स्ट किया मैंने एक कर लिया, ये एक ही बस इसमें से लाजमी है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेसिकली जाहिर करेगा कि किस तरह की आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है। अगर आप बिज़नेस को करते हैं तो हमको बैंक स्टेटमेंट भेज देंगे, अगर आप वेज स्टेटमेंट को करते हैं तो आप मदर फादर वगैरह की वेज स्टेटमेंट को भेज देंगे। इस तरह करके अगर आप इनकम टैक्स को करते हैं तो आप उनको इनकम टैक्स का लेटर भेज देंगे जो आपके कोई पास होगा। इस तरह करके आपने यहाँ से इसको फिल करना है। इसके बाद करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट 7th पेज पे आ गया है। अभी आप यहाँ पे देख लें, ये आपको बता रहा है कि अभी आप यहाँ पे $83.08 जो हैं वो आपने इनको भेजने हैं। उसके बाद फिर आपका ये नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच करने हैं वो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसमें अगर मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट सबमिशन पे, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये देखिए उन्होंने मुझे मैसेज दे दिया है डॉक्यूमेंट सबमिशन इज़ अवेलेबल ओनली आफ्टर द एप्लीकेशन फ़ी इज़ पेड। ये इसका एक तरीका है। अगर कोई स्टूडेंट है जो जिसे लगता है कि मेरा जो है GPA जो है वो 3.3 से ज़्यादा है तो उसको इस स्कॉलरशिप के अंदर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अभी इसकी डेट जो है वो 12 जनवरी है। बैचलर वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अलबत्ता मास्टर वाले स्टूडेंट जो हैं उनकी डेट गुजर चुकी है। साल में इसके अंदर 2 दफ़ा एडमिशन होते हैं, इसलिए अगर कोई स्टूडेंट है उसके ग्रेड्स काफ़ी अच्छी हैं तो उसको इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।